नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेन्यू कार्ड इज़ देयर, आर यू इन द सिलेक्शन गेम और द रिजेक्शन गेम। रियल एस्टेट रिलेटेड ही है, लेकिन आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी होटल में गए हैं, स्पेशली बड़े अच्छे वाले होटल में जाओ, मेन्यू कार्ड आए और समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ खाएं, क्योंकि जितना खा सकते हैं वो लिमिटेड है, उसके साथ एक प्राइस है। और हमेशा डर ये रहता है कि यार ये महंगी सी डिश ऑर्डर कर दी 1400-1500 वाली, अच्छी तो है, अच्छा खाई पहले है नहीं मान लो, तो आप पूछते हो किसी से, नहीं पर ये वाला वो कुछ अंग्रेजी सुनाता है, जो वेटर आता है कि ओके मैडम इट इज़ लाइक दिस, एक एक पैराग्राफ भी लिखा रहता है, ठीक है, कि वो कैसी है। इंसिडेंटली वन ऑफ द थिंग्स आई डू इज़ राइट दोज पैराग्राफ्स फॉर सम पीपल। आई एम ऑल्सो ए फूडी, वन ऑफ द मेनी थिंग्स विच आई डू, आई राइट दोज थिंग्स ऑल्सो, जस्ट फॉर अ कॉपी राइटिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है। सो रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, गुड़गांव में आपको कुछ चीज़ खरीदनी है मान लो, तो मेन्यू कार्ड पूरा खुला हुआ है, ये चीज़ है जी इतने की है, ये है इतने की है, ये है इतने की है। आपको ये समझना है कि आप एक सेलेक्ट करने के गेम में हैं या रिजेक्ट करने के। इसको मैं थोड़ा खुल के बताता हूँ। लोकेशन एक्स की समझ में आती है, लेआउट वाई का समझ में आ रहा है, प्राइस टी का समझ में आ रहा है, पेमेंट प्लान बी का समझ में आ रहा है। और अच्छा, ये एक्स वाई टी बी आपको पता है, ये सब ये वाले भी वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग ये सब करते हैं, बी वी टी वाई, वो अपने में एक मज़ेदार चीज़ है, ठीक है। तो ये देखना है जी, आपको कभी भी ऐसा ही दिखेगा। लड़की जो सुंदर लग रही है उसका करियर शायद उतना सुंदर ना लगे, जिसका करियर ठीक लग रहा है वहाँ पेरेंट्स का कुछ अलग लगे, या परिवार का सोशल स्टेटस आपके हिसाब से ना हो, या कोई और इशू आ जाए, कम्युनिटी का इशू आ जाए, कुछ और आ जाए। पर कॉल तो लेना ही पड़ता है ना, जब शादी की उम्र आती है करनी ही पड़ती है ना शादी। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है अपने मैरिटल काउंसलिंग में और एक्सपीरियंस में और बाकी चीज़ों में, और आप भी देखना है, बताना मुझे वेदर आपने अगर देखा है तो ये जो चीज़ मैं बोलूँगा अगर आप आइडेंटिफाई करते हो उसके साथ तो ID लिख देना कमेंट सेक्शन में। कोई आपने अपना रिश्तेदार या घर में कोई निकटतम इंसान देखा है जो शादी में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि जो जब शादी का टाइम था 24-25 साल की उम्र थी, लड़का 26-27 का था, वो ना कह रहे थे, नहीं ये नहीं वो नहीं, किसी ने सजेस्ट करी, कहीं से आई, कोई बातचीत हुई, फिर फाइनली उनने लेट शादी करी। और जब आपने वो शादी करी और आपने जाके उनके स्पाउस को देखा तो ऐसा कोई ग्रेट काम नहीं था। इनफैक्ट कुछ लोगों को जिनको वो रिजेक्ट कर चुकी थी या चुका था, उससे तो बेटर नहीं मिला। तो सेम चीज़ इज़ हैपनिंग, बिकॉज मैं ये बोलता हूँ कि वो लोग कहते हैं ना शादी कब होगी, मैं कहता हूँ शादी तब होगी जब नखरे कम हो जाएंगे। घर भी इनफैक्ट आजकल वही चीज़ हो गई है कि घर भी तब खरीदा जाएगा जब नखरे कम हो जाएंगे। अगर आपका एक पर्टिकुलर बजट है, लेट्स से 1.5 CR, तो आपको आज के दिन जो भी मिल रहा है उसके सबके कमरे छोटे लग रहे हैं, मान लो आपको बाथरूम या कमरे या लेआउट छोटा लग रहा है, ठीक है, बाकी सब ठीक समझ में आ रहा है, एम्यूनिटी समझ में आ रही है, मैवन कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, ब्रांड समझ में आ रही है, लोकेशन भी ठीक ठाक लग रही है, पर आप कह रहे हो कमरे छोटे हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ डिसाइड करनी है जी, क्या कमरे बड़े हो जाएंगे रेट कम होके या उतने रेट पे, ये अपने आप से सवाल पूछना। विल यू गेट अ 16x14 स्क्वायर फीट का कमरा एंड अ बिगर लेआउट एट ए लेस प्राइस? सो आने वाले जो लेआउट्स हैं, आने वाले जो, जैसे कहते हैं ना मूवी के बिजनेस में को, तो मूवीज़ आगे की पता चलती है ना, ट्रेलर देख लेते हैं लोग, आइडिया रहता है कौन कौन सी मूवीज़ आ रही हैं। उसी तरह यहाँ का भी अगले 1 साल का पूरा आइडिया है, कौन कहाँ ला रहा है। इनफैक्ट आई विल जस्ट टेल यू लेटेस्ट, देयर इज़ वन वेरी बिग बिल्डर जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में आ रहा है बड़े प्राइस में, और उस भाई साहब ने अपना सेल्स ऑफिस भी बना दिया था और सैम्पल फ्लैट भी बना दिया था। एंड अब वो सैम्पल फ्लैट को सुनने में आया तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस साइज़ के उनने निकाले हैं उससे बड़े साइज़ में डिमांड आई है और ज़्यादा रेट पे, तो वो साइजेस अब बड़े बड़े बिल्डर्स ला रहे हैं। तो जिनको भी ऐसा लग रहा था ना कि ओहो छोटा लग रहा है, तो भाई बड़ा आ रहा है पर 1.5 गुना कीमत पे आएगा, ये भी याद रखना। अब ये जो आने वाले टाइमों में अब 2 BHK बहुत कम देखने को मिलेंगे लग्जरी प्रोजेक्ट्स में, अब बड़ा में ही बिल्डर पैसे बचाता है।
तो अगर कोई प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में 2 BHK मिल रहा है तो उसकी प्रीमियमनेस आने वाले टाइम में और बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 BHK अब आने वाले टाइम में जो लाइंड अप हैं अगले 6-8-9 महीने में, उनमें 3 और 4 BHK और बड़े बड़े 3 और 4 BHK। तो आपको रिजेक्शन गेम में नहीं रहना है, सिलेक्शन गेम में लेना है। अगर आप लेफ्ट गाल पे डिंपल पड़ता हो, नौकरी लड़के की बहुत अच्छी हो, बुरी संगत ना हो, सिगरेट भी नहीं पीता हो, दारू भी नहीं पीता हो, अपने माँ बाप का सिर्फ आदर ही करता हो, उनके कब्जे में बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, माँ बाप भी पैसे लेने वाले नहीं देने वाली स्थिति में हो, और घर अलग से हो और घर भी बन चुका हो और लड़की सिर्फ उसी घर में जाए, ऐसी क्वालिटीज़, एंड तनख्वाह बहुत अच्छी हो, ऐसी क्वालिटीज़ मिल जाएंगी आपको, डेफिनेटली लड़कों में मिल जाएंगी, बट एक में नहीं मिलेंगी, 5-6 में मिला के मिलेंगी। जैसे मैंने वो एग्जांपल बताया था, X की लोकेशन अच्छी है, Y का लेआउट अच्छा है, Z का पेमेंट प्लान अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, तो बट यू हैव टू स्टिल डिसाइड। सो डिसीजन मेकिंग इज टफ, चाहे मेन्यू कार्ड होटल का हो, बड़े होटल का, कि डिसाइड करना। बहुत लोग होते हैं वैसे कहते हैं यार तू ही ऑर्डर कर दे, बिकॉज पीपल डोंट वांट टू बी एम्बैरेस्ड बाय ऑर्डरिंग सम, क्योंकि डिश तो सारी महंगी हैं। नोबडी वांट्स टू फील एम्बैरेस्ड कि ओह ये क्या ऑर्डर किया मैंने। या तो देखो जो लोग बहुत उस तरह के होटलों में सालों से खाना खा रहे हैं, उन्हें तो आइडिया है डिश कैसी होती है, कौन सी होती है, उस लेवल की। लेकिन जिनने बहुत ज़्यादा बार नहीं गए हैं, पहली बार गए हैं, कम गए हैं, उनको अब आइडिया नहीं है। तो सेम थिंग इज़ प्लेइंग आउट इन रियल एस्टेट ऑल्सो। यू हैव टू डिसाइड। अगर आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों को आज हिंट दे रहा हूँ एज अ टीचर, किसी भी प्रोजेक्ट को आप लेना चाहते हैं उसको जॉनर में डालें, पूछें, नहीं समझ में आता तो पूछ लें भाई AC1 का है, AC2 का है, AC3 का है। स्लीपर क्लास तो आपको पता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग है, AC3 दीनदयाल है, AC2 और AC1, और AC2 को भी मैंने दो पार्टी में डाल दिया आजकल। AC2 में एक साइड की सीट और अंदर की सीट, तो AC2 को 2 भाग में डाल दिया है, क्योंकि अब प्रोडक्ट्स ही इतने आ रहे हैं और इतने अलग अलग कैटेगरी के। और AC3 को भी 2 भाग में डाल दिया, अंदर की सीट और बाहर की सीट। तो AC3 की बाहर की सीट भी एक प्रोडक्ट है, AC3 की अंदर की सीट इज़ बेटर बिकॉज वो लंबी होती है, कंफर्टेबल होती है। सेम वे AC2 की अंदर की सीट इज़ बिगर, कंफर्टेबल, और AC2 की साइड की सीट पैसे उतने ही दे रहे हो, लेकिन वो सीट आपको पता ना ऐसे बैठता है, फिर वो ऐसे हो जाती है और फिर वो हिलती रहती है। तो ये फ़र्क है। तो ये मैंने एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी। तो जब भी आप एक प्रोजेक्ट हो तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो क्विकली पता कैसे चलेगा किस कैटेगरी का है। फिर कैटेगरी में कंपैरिजन होता है। AC2 अंदर की सीट में कंपैरिजन कर सकते हो, AC2 साइड की सीट और AC3 की अंदर की सीट, जॉनर अलग हो गया। तो AC2 की साइड की सीट, वो जो कंपार्टमेंट है वो तो प्रीमियम ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी अब ऑडियंस का आने वाले टाइम में बढ़ाऊंगा, आप लोगों की मदद करूंगा इसमें। किसी को किसी तरह का कन्फ्यूजन आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग बताना। दिल्ली वर्सेस गुड़गांव की सीरीज़ चल रही है, काफ़ी उसमें अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, देखी जा रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाना, उसमें 9-10 वीडियोज़ निकल चुके हैं, आगे भी आएंगे, ठीक है। तो उसको प्लीज़ फॉलो करना एंड स्प्रेड। एंड उसमें अगर आप गुड़गांव में भी रहते हैं, यू नीड टू गो थ्रू दैट सीरीज़ बिकॉज डेली पीपल आर गोइंग टू make a real big impact on Gurgaon real estate prices. So even if you are not a Delhi wala, that series is for you because that impact will be felt, is being felt. आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो डेटा होता है ना वो पास्ट में क्या हुआ बताता है, अब क्या हो रहा है ये डेटा नहीं बताएगा, क्योंकि जो अब हो रहा है ये डेटा बनेगा 3 महीने में, फिर पता चलेगा। मैं लेटेस्ट लाता हूँ, अब क्या हो रहा है और होने क्या वाला है और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप लोगों में से बहुतों ने मेरे को फॉरवर्ड्स भी करते हैं मुझे उस पर कि जी आपने बताया था अखबार में अब 3 महीने बाद छप रहा है, अब 4 महीने बाद छप रहा है। अच्छे अखबारों में अच्छा लगता है, जो भी फॉलो कर रहा है ये कर रहा है। जो मैं आज बातें बताऊंगा, मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो 1 महीने बाद अखबार में आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, पहले ट्रेंड आके पहले बताना, उसमें मज़ेदार है कि जब किसी ने नहीं बताया मैंने वो चीज़ बताई।
तो वो उस तरह मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि लोग रिजेक्शन गेम में चल रहे हैं, सिलेक्शन में नहीं। आप अपनी वाइफ जो रिजेक्ट कर रही है किसी कारण से, वाइफ को साथ लेके चलें, वाइफ से पूछें कि भाई भगवान तू बता कौन सा लेना है, देख ये है ये है ये है। भाई सूट लेने जाते हो, जब आपको लेना है और चले गए तो कुछ लेकर आते हो, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं अब दुकान में और सस्ता आ जाएगा या कुछ और हो जाएगा। अगर गोल्ड एक एसेट क्लास है, एज ए एसेट क्लास वो ऊपर जा रहा है, 5 तोले का नहीं खरीदा जा रहा आपसे, या डिज़ाइन जो आपको समझ में आ रहा था वो मिल नहीं रहा, तो भाई 4 तोले का ले लो। क्योंकि जब बाद में आओगे तो जो रेट आपने सुन लिए थे, क्योंकि विंडो शॉपर्स की एक प्रॉब्लम ये है कि रेट सुनते रहते हैं, लेकिन कई बार क्या है, रेट सुन के एक्शन बहुत दिन हो गए नहीं लिए, तो वो फिर लिया भी नहीं जाती चीज़। क्योंकि जिस रेट पे आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट कर लिया था, उससे बड़े हुए रेट पे वही चीज़ लेना, या उससे भी 19 चीज़ लेना। क्योंकि इन्वेंट्री भी कोई चीज़ होती है ना, आपको ये देखना है कि अगर आज इन्वेंट्री एकदम गरम गरम पूरियाँ हैं तो उनका रेट, और जो पूरियाँ गर्म नहीं है, बची खुची रहेगी, टूटी रहेगी, सेम रेट देते ज़ोर लगेगा और ज़्यादा देर रेट तो दिया ही नहीं जाएगा। सेम देते ज़ोर लगेगा, ज़्यादा दिया नहीं जाएगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ फैक्ट ऑफ लाइफ। सो प्लीज़ अपने माइंड को सिलेक्शन गेम की तरफ ले जाओ कि मुझे सेलेक्ट करनी है, और बेस्ट चीज़ अपने हिसाब से फॉर द मनी सेलेक्ट करनी है इन द टोटल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो उसमें आपको डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव वे में होगी। एंड कुछ चीज़ों का आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ ये है, पर ये अच्छा है एंड मुझे ये इस हिसाब से ठीक लग रहा है। तो प्लीज़ फॉरवर्ड करिएगा इस वीडियो को, देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।